फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट हमारी ब्लैरो जैकेट का। अभी हमने जो हमारे फंदे बचे हुए थे, जो हम बंद करने के बाद नीचे से, वो हमें बुनने हैं और फर्स्ट 15 बुनने हैं सबसे पहले हमें। तो पहले की तरह सेम प्रोसेस से हम पहले 6 फंदे उल्टे बुनेंगे और उसके बाद जो है एक फंदा सीधा और उसके बाद फिर से एक फंदा सीधा, ऐसे हमें बुनना है। ये मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं 6 फंदे उल्टे। अब धागा आगे रखते हुए एक फंदा मैं सीधा बुनूंगी इस तरीके से, और फिर से धागा आगे करके एक फंदा और हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए, पहले की तरह जाली हमें डालनी है। नीचे वाला जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऊपर से बस थोड़ा चेंज आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा डल चुका है। अब हम बाकी के फंदे बुन लेंगे। तो 6 फंदे हमने पहले बुन लिए, 2 अब बुन लिए और 7 फंदे हमें और बुनने हैं। 15 तक ही बुनना है। अगर आप थोड़ा इससे बड़ा साइज़ लेते हो तो आप 17 से शुरू कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे 15 फंदे बुन लिए हैं। अब मैं दूसरी साइड धागा कर लूँगी। बाकी के जो फंदे बच गए हैं वो हमें एक एक करके आगे आगे हर सिलाई में लेते जाने हैं। तो ये उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक जाली यहाँ पे आप देख सकते हो पड़ चुकी है। अब फिर से हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। जो आगे से हमारा राइट साइड है उसकी आप इसमें से देख के बना सकते हो। लेफ्ट साइड के लिए मैं पार्ट 3 डालूंगी। एक्चुअली मेरे फ़ोन में से वीडियो डिलीट हो चुकी थी कुछ क्लिप्स, तो वो मुझे दोबारा से बना के डालनी पड़ेंगी। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम इस बार पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, फिर एक बुना था। इस बार हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं और फिर से धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुन लेना है, जैसे कि हम पहले पिछले जो साइड हमने बनाई है उसमें करते हैं। बाकी के फंदे हम उल्टे ही बुन लेंगे और यहाँ तक हमें बुन के एक फंदा और आगे से बढ़ा लेना है। इसी तरीके से आपको हर बारी में जब आप सीधी सिलाई डालोगे, मीन्स जब आप जाली डाल के आगे जाओगे, तो ऐसे यहाँ पे आके आपको एक फंदा अपनी इसमें बढ़ाते जाना है। इस तरीके से हमें ये सारे फंदे धीरे धीरे करके बुनने हैं, एक एक करके। अब हम धागा दूसरी साइड कर लेंगे और उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बुन लेंगे। तो अभी हम 3rd रो स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पहले 6 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाना है सीधा बुन के। ये देखिए, यहाँ पे 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे, धागा आगे रखते हुए जाली डालने के लिए, और फिर से धागा आगे करके एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अभी धागा आगे करते हुए बाकी की रो हम उल्टी ही बुनेंगे और आगे से फिर से हम दूसरी साइड से एक फंदा बढ़ा लेंगे। रो हमें उल्टी ही बुन लेनी है। अभी फिर से हम 6 फंदे उल्टे और फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे रखते हुए जाली डालने के लिए। सेम प्रोसेस ही रहेगा, बस जो लेफ़्ट साइड हम बुनेंगे उसमें थोड़ा अलग रहेगा प्रोसेस, इसमें सेम ही रहेगा। तो ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और फिर से धागा आगे करते हुए एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और धागा आगे करते हुए बाकी की सिलाई उल्टी की उल्टी ही बुन लेंगे। और यहाँ से एक फंदा हमें फिर से बढ़ा लेना है। अभी उल्टी रो हम उल्टी ही बुन लेंगे। ये 5th रो, इसमें भी हम पहले 6 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर हम धागा आगे रखते हुए 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, जाली डालेंगे और धागा आगे करते हुए फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करते हुए बाकी की सिलाई हम उल्टी ही बुन लेंगे और फिर से धागा आगे एक बढ़ा लेना है हमें। इस तरीके से हम एक एक धागा बढ़ाते जाएंगे और जब तक हमारे पूरी ये सिलाई ख़त्म नहीं हो जाती ऊपर तक, तब तक हमें इसी प्रोसेस से बुनते जाना है। बस नीचे से वही सेम प्रोसेस रहेगी, ऊपर जाते हुए यहाँ से आपको एक एक धागा बढ़ाते जाना है, एक एक फंदा आपको यहाँ से बढ़ाते जाना है जब तक हम यहाँ एंड पे नहीं पहुँच जाते। हर सिलाई में एक फंदा आपको बढ़ा लेना है, हर सीधी सिलाई में। तो अभी हम इन्हें बंद कर लेंगे सीधा बुनते हुए।
2 फंदे सीधे बुनेंगे और पीछे वाले को ऊपर वाले के ऊपर से निकालेंगे। इस तरीके से हमें 6 फंदे बंद करने हैं। फिर से एक और सीधा बुन के पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से निकाल देंगे। सो इस प्रोसेस से हम 6 फंदों को बंद करेंगे यहाँ पे। और गाइज जैसे हमने ये एक कटाम हमारा बन चुका है और आपने कैसे देखा एक एक धागा हमने आगे एक एक फंदा बढ़ाते गए हैं हम। तो इसी तरीके से आपको एक एक फंदा बढ़ाते हुए इस रो को कंप्लीट करके इस पूरे जब तक एंड में ये नहीं आ जाती जो हमने दूसरी सिलाई पे हमारे फंदे रखे हुए हैं तब तक हमें इसे इस तरीके से बुनते रहना है। और आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जितने आप शुरू में लंबाई के जो फंदे होते हैं वो लेते हो उसके अकॉर्डिंग जितने आपके कटाम होंगे जब पूरा हो जाएगा ऊपर जाने तक उसके बाद हम अगली प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये सीधी सिलाई में भी हम एक धागा आगे बढ़ा लेंगे और उल्टी सिलाई हम यहाँ से उल्टी बुनेंगे। सो जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाते इसी प्रोसेस से आपको ये बुनते रहना है। एक एक फंदा हर सिलाई में हर सीधी सिलाई में बढ़ाते जाना है। सो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। सो ये देखिए अब मैं इसी प्रोसेस से बाकी के जब हमारे कटाम है वो बना लूँगी। एक एक फंदा वहाँ से बढ़ाते जाएंगे जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुँच जाता। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। आप देख सकते हो मेरे यहाँ तक बने हैं यहाँ पे 3 और 3 6 3 9 और 10 11 मेरे कटाम बने हैं। सो अब मैं क्या करूँगी अब हमें शोल्डर के लिए बुनना है तो नीचे से हमें सेम प्रोसेस से ही बुनते जाना है। पहले 6 फंदे उल्टे फिर 2 फंदे सीधे धागा आगे रखते हुए और फिर से धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे। बाकी की रो हम उल्टी की उल्टी ही बुन लेंगे धागा आगे करके। और एंड में आपको 7 फंदे छोड़ लेने हैं अपनी सिलाई पे वो नहीं बुनने। तो इनका हमें क्या करना है देखिए यहाँ पे 2 फंदों का हम पहले एक फंदा बना लेंगे। 7 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हैं। पहले 2 फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे और बाकी के जो 5 फंदे रह जाएंगे उन्हें हमें नहीं बुनना है, इसी तरीके से छोड़ देना है क्योंकि इनसे अब हम शोल्डर का जो है बॉर्डर बनाएंगे। तो हम एक सिलाई में इन्हें छोड़ देंगे और अगली सिलाई में बुन लेंगे, फिर से एक में छोड़ देंगे और एक में बुन लेंगे। इस तरीके से हमारा शोल्डर जो बन जाएगा यहाँ पे। सो ये उल्टी सिलाई हमने उल्टी डाल के कंप्लीट कर ली है। अब मेरी यहाँ पे आ गई थी सीधी सिलाई, कटाम पूरा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फंदे बंद कर लेंगे। नीचे का प्रोसेस वही सेम रहेगा जैसे आप शुरू से करते आ रहे हो। 6 फंदे उल्टे फिर 2 फंदे सीधे फिर एक सीधा जाली डालने के लिए फिर से सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। सो अभी जो 6th रो होती है उसमें आपको सीधा बुनते हुए 6 फंदे बंद करने होते हैं, उसके बाद बाकी के सीधे ही बुन लेने होते हैं। सो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा बुनते हुए और पहले ये फंदे बंद करके ये हो चुके हैं। अब मैं सीधा बुन लूँगी पूरी सिलाई को। और ऊपर जाके आपको यहाँ पे जो 7 फंदे हम छोड़ते हैं उनमें से 2 मैंने 2 का 1 बना लिया है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आके आपको 2 का 1 बनाना है और 5 फंदे एक सिलाई में आपको छोड़ने हैं और दूसरी में बुन लेने हैं। जैसे मैंने पहले छोड़े थे अब मैंने बुन लिए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस टाइम आप सीधी सिलाई लेके आते हो और आपको ऊपर जो बुनने पड़ते हैं 5 फंदे, उन्हें आप धागा आगे करके उल्टे ही बुनिएगा, नहीं तो आपका शोल्डर का जो बॉर्डर है वो ख़राब हो सकता है। सो इस तरीके से आपको बुनते जाना है। एक सिलाई में आपको 5 फंदे छोड़ देने हैं और उससे अगली सिलाई में आपको वो बुन लेने हैं। इस तरीके से आपका शोल्डर बनता जाएगा यहाँ पे। और नीचे सेम प्रोसेस से कटाम डालते जाइए और ऊपर जाके आपको 7 फंदे छोड़ने हैं, याद रखिएगा। 2 का 1 बना के आपको कम करते जाने हैं फंदे और बाकी के 5 एक रो में बुन लिए और दूसरी में छोड़ दिए, एक रो में बुन लिए दूसरी में छोड़ दिए। मतलब हर तीसरी सिलाई में आपको बुनना है, एक में छोड़ना है, एक में बुन। और इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप शोल्डर तक बुन लीजिए। कैसे मैंने ये राइट साइड यहाँ पे कंप्लीट कर ली है अपनी, ये देखिए शोल्डर तक। और जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि ये शोल्डर बस इतना बहुत है हमारे लिए, तब तक आप उसके कटाम बनाते जाइए और ऊपर जाके सिंपली आपको फंदे बंद करने हैं।